राजस्थान की ये धरा हमेशा से ही अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध रही है और राजस्थान का इतिहास भी शुरू से ही गौरवशाली रहा है। चाहे मातृभूमि की सेवा हो, चाहे रक्षा हो या स्वामी भक्ति हो, दोनों ही बातों के अंदर ये आगे रहे हैं। पन्ना धाय का बलिदान तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजकुंवर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। पन्ना धाय ने कुंवर उदय सिंह का लालन पालन करने में अपने पुत्र के साथ ही किया था, इसलिए वो धाय माँ कहलाई। पन्ना दाएं की तरह एक और घटना मारवाड़ में हुई थी और पन्ना दाएं की तरह एक और दाएं ने राजकुंवर को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। सन 1679 में महाराजा अजीत सिंह का जन्म हुआ था और इनके पिता जसवंत सिंह इनके जन्म से पहले ही मर चुके थे। देखिए, जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी 2 रानियां गर्भवती थी और उनके कोई पुत्र नहीं था, तो मारवाड़ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस वजह से दिल्ली का शासक औरंगजेब है, उसने क्या किया, उसने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया और मारवाड़ को कब्जे में करने का प्रयास किया। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तब राठौड़ संप्रदाय पुनः मारवाड़ का शासन और पद लेने के लिए औरंगजेब के पास गए। तब औरंगजेब ने शर्त रखी कि अगर युवराज अजीत सिंह का लालन पालन दिल्ली में किया जाए, उनके सामने किया जाए, तभी वो ऐसा करेंगे। इस प्रकार औरंगजेब एक तरीके से खालसा की गई उस भूमि को किसी भी तरीके से अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि अजीत सिंह यदि यहाँ रहेगा, उनके यहाँ कोई सामने रहेगा, तो किसी भी तरीके से वो राज्य को हस्तगत कर लेंगे या फिर अजीत सिंह है उसका वध भी किया जा सकता है या उसको इस्लाम धर्म में दीक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के मंसूबे औरंगजेब के दिमाग में चल रहे थे। उन्होंने ऐसी शर्त उनके सामने रख दी थी ताकि वो माने, क्योंकि पालन जब दिल्ली में होगा तो ही वो ऐसा होगा कि औरंगजेब की मंशा पूरी हो पाए। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह के जो स्वामी भक्त वीर रहे थे, वो वीर प्रमुख रूप से थे वीर दुर्गादास राठौड़, और उनके साथ अन्य राजभक्त भी ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने अजीत सिंह को गुप्त तरीके से औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए योजना बना ली और उन्होंने जोधपुर के मंडोर निवासी मनोहर गहलोत की पत्नी बघेली रानी, जिन्हें गोरा दाय के नाम से जाना था, उनको तैयार किया। कहा जाता है कि गोरा दाय ने एक सफाई कर्मी का वेश बनाकर अजीत सिंह को अपने पुत्र से बदल दिया और बदलकर उन्हें दिल्ली की सीमा से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और इस काम की खबर औरंगजेब को बिल्कुल भी नहीं लगने दी। इस प्रकार उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर भी अपने स्वामी के इस पुत्र को बचाने का प्रयास किया और 20 सालों तक उनकी परवरिश गोरा दाय ने अपने पुत्र के समान ही की। उनकी स्वामी भक्ति और उनका यह बलिदान स्मरणीय बन गया और उनके साथ ही युवराज अजीत सिंह को बचाने के लिए अन्य राठौड़ों का बलिदान आज भी याद रखा जाता है। 20 साल बाद मौका पाकर वीर दुर्गादास राठौड़ अन्य सरदारों ने पुनः जोधपुर अधिकार कर लिया और अजीत सिंह को राजगद्दी पर बिठाया। इस गोरा दाय की मृत्यु 1704 में हुई थी। 1712 में जब महाराजा अजीत सिंह थे तो उन्होंने गोरा दाय के बलिदान को याद रखने के लिए उनकी स्मृति में वर्तमान उम्मेद स्टेडियम के सामने रेलवे लाइन के पास उनकी 6 खंभों की एक छतरी का निर्माण करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और उनके स्वामी भक्ति के बारे में स्मरण करती रहे और कभी ओझल न हो। आज भी समय समय पर छतरी का जीर्णोद्धार होता रहता है। मारवाड़ के राष्ट्रगान कहे जाने वाले धूसों में गोरा दाय का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। जैमल हुओ मुलक में चावो, अमरो हिंदवा लज रखवाल, मुकुंद जदेवा गोरा रसधारी, धिन दुर्गो राख्यो जगमाल। इस प्रकार गोरा दाय अपने बलिदान के कारण इतिहास में अमर हो गई। हालांकि उसे इतिहास में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो पन्ना दाय को हुआ था। ध्यान रहे, पन्ना दाय के 4 पीढ़ियों बाद गोरा दाय का नाम आता है। धन्यवाद।